नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दंगल का। बंगाल में राजनीतिक हत्याओं के काले इतिहास में एक नाम और जुड़ गया। उत्तर 24 परगना में रविवार की शाम को भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मनीष शुक्ला की हत्या बाइक सवारों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन के पास ही गोली मारकर कर दी। मनीष शुक्ला बीजेपी के बैरकपुर सांसद अर्जुन सिंह के करीबी थे और अर्जुन सिंह की तरह ही टीएमसी से बीजेपी में आने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता थे। मनीष शुक्ला की हत्या के बाद बीजेपी ने बंगाल के बैरकपुर में आज बंद बुलाया और आज दिल्ली के मंच से भी पार्टी ने ममता बनर्जी से पूछा कि क्या वो मनीष शुक्ला के घर जाएंगी। टीएमसी की दलील है कि इस मामले पर पुलिस अपनी जांच कर रही है और इसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं। लेकिन दंगल में आज हमारा सवाल यह है कि बंगाल में राजनीतिक हत्याएं आखिर रुकती क्यों नहीं। जून से ही मनीष शुक्ला के हत्याकांड को लेकर 13 हत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें 7 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए और 5 टीएमसी के नेता कार्यकर्ता शिकार हुए और 1 एसयूसीआई कार्यकर्ता भी मारा गया। ये राजनीतिक हत्याएं तब हो रही हैं जब अगले साल वहां विधानसभा चुनाव। इसलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है, क्या दीदी के राज में विरोधी नहीं बचेंगे। यह गुस्सा उत्तर 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या पर फूटा है। बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह के करीबी और पार्टी पार्षद मनीष शुक्ला को रविवार को गोली मारी। मनीष शुक्ला को टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के पास ये जांच होना चाहिए और इसमें पुलिस की भूमिका की भी जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्जुन सिंह जी ने पहले ही कहा था कि मेरे और मेरे साथियों की जान का खतरा है। मुझे बहुत दुख है ममता जी कि आप इस प्रकार की हीन हरकत कर रही हैं। बंगाल में एक और राजनीतिक हत्या के बाद बीजेपी ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता सरकार के खिलाफ चढ़ाई कर दी। अपने प्रतिनिधि को दूसरे राज्यों में भेजती है। मैं आज ममता जी से सवाल पूछना चाहता हूं, ममता जी, आप मनीष शुक्ला के घर कब जाएंगे? आप अपने प्रतिनिधि मंडल, टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल को मनीष शुक्ला जी के घर कब भेजेंगे? पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याएं बदस्तूर जारी है। खासकर चुनावों के पहले इस तरह के मामलों का लंबा इतिहास है और सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ही निशाना नहीं बने। लेकिन सांसद अर्जुन सिंह के करीबी की हत्या पर बीजेपी के हमले को टीएमसी राज्य जे घटना घटुक ना केन सब घटनार पेছনে আপনারা জানেন বিজেপি তারা সবসময় মনে করেন তৃণমূল হচ্ছে তার সঙ্গে তৃণমূলের নামটা তারা খুঁজে বার করে। এটা সবাই জানে। এটা এনকোয়ারি হচ্ছে, পুলিশ আছে সেখানে, পুলিশ এনকোয়ারি করবে और निश्चय इंक्वायरी दिले सटीक तथ्य। बहरहाल उत्तर 24 परगना में पार्षद की हत्या को लेकर जहां बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया। कोलकाता से मनोकिया लोईवाल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं डॉक्टर शशि पांजा, वो एआईटीसी के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं। हमारे साथ आएंगे शुभंकर सरकार, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ होंगे तौसीफ खान, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बंगाल से आते हैं और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक कहे जाते हैं। हमारे साथ आशुतोष होंगे, राजनीतिक विश्लेषक। संगीत रागी होंगे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। और कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ आएंगे कुछ मिनट के लिए, वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के और बंगाल के प्रभारी हैं बीजेपी के। सबसे पहले संबित पात्रा, आपने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि मनीष शुक्ला के घर क्यों नहीं जाती हैं। आप वहां लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं कि बंगाल की खूनी राजनीति खत्म हो, या इस बात की कि कोई आपको लेकर हाथरस पे सवाल उठाने हाथरस जा रहा है तो कहीं आपके कार्यकर्ता की मौत हो तो वहां भी जाए। देखिए, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। बंगाल में जिस प्रकार से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, बहुत कम डिबेट्स होते थे। कुछ दिन पहले किसी प्रवक्ता ने भी यह विषय उठाया था और आज मुझे लगता है कि आपने इस विषय को डिबेट का विषय बना के पूरे देश में जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। मैं केवल और केवल जुलाई से अभी तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के किन किन कार्यकर्ताओं को मारा गया है उनके नाम पढ़ता हूं ताकि उनको एक श्रद्धांजलि भी होगा। 30 जुलाई को गौतम पात्रा, 15 अगस्त को सुदर्शन प्रमाणिक, 21 अगस्त को लियाकत, 13 सितंबर को गणेश रॉय, 14 सितंबर को संबारू बर्मन, 19 सितंबर को दीपक मंडल और 5 अक्टूबर मनीष शुक्ला।
अब बताइए, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। एक किताब भी पार्टी ऑफिस में जारी किया गया है, द अनसंग मार्टर्स ऑफ बीजेपी। आप इसमें देखेंगे 100 नाम, ये 1 साल पहले रिलीज हुआ था, 100 नाम इसमें हैं जिनको मारा गया है। लगभग प्रत्येक दिन एक हत्या हो रही है, जिनका चित्र आज आप दिखा रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी ने वीडियो भी जारी किया था। मनीष शुक्ला जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पुलिस दीदी के कहने पर मुझे मारने का षड्यंत्र रच रही है। मनीष शुक्ला जी जिनके नज़दीकी हैं, ये तो काउंसलर थे, जिनके नज़दीकी हैं, वो एक एमपी हैं अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी ने खुद कहा था मेरे सहयोगी को मारने की साजिश पुलिस रच रही है। ये सवाल हमने भी उठाया है। पुलिस चौकी के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने जिस ब्रुटैलिटी के साथ ये हत्या की गई है, क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? हर दूसरे दिन एक कार्यकर्ता की हत्या होती है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये लोग जो कहते हैं हम लोकतंत्र को बचा के रखेंगे, मैं परसों ममता बनर्जी की रैली देख रहा था। ममता बनर्जी हाथरस के विषय को लेकर एक विशाल रैली को संबोधित कर रही थी और सड़क पर पैदल चल रही थी कि आज मैं दलित बन गई हूं। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आज वो मनीष शुक्ला क्यों नहीं बनी है? आज वो एक कार्यकर्ता के नाते ये क्यों नहीं देखती है? मां माटी और मानुष का नारा देने वाला उनका ममत्व आज क्यों नहीं जगता है? ये जो चयनात्मक राजनीति है, ये जो सिलेक्टिव राजनीति है, आखिर ये क्यों? खुद के राज्य में रोज हत्याएं हो तो डेमोक्रेसी का कुछ नहीं, और दूसरे राज्य में कुछ भी हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, वहां अन्याय हो आवाज उठाएं, मगर वहां का आवाज उठाना सही है, अपने राज्य में आवाज तक न उठाने दे। और दूसरी बात, आप इस बात से दुखी हैं कि आपके कार्यकर्ता की हत्या हो गई, या इस बात से आप उत्साहित हैं कि आपके कार्यकर्ता की हत्या हुई तो आपको भी मौका मिल गया ये कहने का कि आप हाथरस के ऊपर उठा रही थी आवाज, तो यहां पर भी बोलिए? उद्वेलित ज्यादा है कि उत्साहित ज्यादा है? देखिए, मैं उत्साहित कैसे हो सकता हूं? नहीं, आपको क्या लगता है हमारे कार्यकर्ता की मृत्यु होने के बाद, उसकी हत्या होने के बाद मैं उत्साहित हो सकता हूं क्या? और जहां तक बंगाल का सवाल है, रोज एक कार्यकर्ता की हत्या होती है, हम रोज इन विषयों को उठाते हैं, कभी इस पे डिबेट होता है, कभी इस पे डिबेट नहीं होता है। आप याद करिए, एक एमएलए को चंद दिनों पहले मार करके एमएलए को उसके घर के सामने टांग दिया गया था। कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति तो साधारण व्यक्ति है, यहाँ एमएलए भी सुरक्षित नहीं है। अगर एमएलए भी सुरक्षित नहीं है, उसको मार करके टांग दिया जाता है, तो बंगाल में सोचिए परिस्थिति कैसी है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद दिलाकर अंत करूंगा। 2018 के अंदर बंगाल में जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, एक ही दिन में 13 लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के 13 लोगों की हत्या हुई थी। 13 लोगों की। यह अपने आप में पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड होगा कि एक ही दिन में एक पॉलिटिकल पार्टी के 13 लोगों की हत्या हो जाती है, और 20,000 सीट अनकंटेस्टेड चला जाता है, क्योंकि नॉमिनेशन भरने तक नहीं दिया जाता है। दिन दहाड़े हत्याएं होती है, और यहां बैठे कुछ लोग लोकतंत्र के नाम पर ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, किंतु मोदी जी के खिलाफ अनर्गल गाली करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? अब नाम बोल के बोल दीजिए ना, किसको बोलना चाह रहे हैं, सीधे बोल दीजिए। यहां बैठे कुछ लोग कौन? नहीं, जिसको जिसको बोलना है अगल बगल में बैठे हुए हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं। अच्छा, तो आपने दोनों तरफ इशारा कर दिया, तौसीफ खान की तरफ भी, आशुतोष की तरफ भी। दोनों से मैं कमेंट ले लेता हूं। पहले तौसीफ खान, जब तक बंगाल में चुनाव हो नहीं जाएगा, आशुतोष जी सम्मानित है, उनके तरफ मैं इशारा नहीं करता। नहीं, ठीक है, चलिए शशि जी से भी बात करूंगा, संगीत जी से भी बात करूंगा, सबसे भी सवाल लूंगा। लेकिन तौसीफ खान, बंगाल का चुनाव लाशों पर लड़ा जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो यहाँ के लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि बात बात में ये हत्या कर देना, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी हत्या होना नहीं चाहिए। आप देखिए, आप अभी इस टीटागढ़ के इंसिडेंट का बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल पुलिस ने ट्वीट करके बाज़ाब्ता बताया है कि हाँ, टीटागढ़ एरिया में, जो कि बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, वहां पे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, और इस व्यक्ति के खिलाफ कुछ पर्सनल केसेस में अक्यूज्ड हैं, जिसमें वो अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस भी इसमें शामिल है। तो इसमें हर एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। क्योंकि वो अभी तो ये एक अक्यूज्ड है कुछ मामलों में, तो उसको गोली मार देना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। हत्या की बिल्कुल निंदा की जाती है, लेकिन अगर क्रिमिनल बेंट के लोग जो हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, इनको हम अपनी राजनीति पे हावी ही होने क्यों दें? एक तो आपने लोगों का हत्या कर देना, ये एक निंदनीय इंसिडेंट है। इस पे लोग शोक जाहिर करते हैं, कंडेम करने के साथ एक कॉन्डोलेंस भी देते हैं कि भाई, लेकिन आपके कंडेमनेशन को खो दिया, कॉन्डोलेंस में साथ में जस्टिफिकेशन भी नजर आ रहा है। नहीं, जस्टिफिकेशन कॉन्डोलेंस के साथ में नहीं है। मैं
मैं संबित पात्रा जी जैसे लोगों को जो टीवी में बैठ करके सिर्फ एक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि चलो अब मुझे कुछ नया मिल गया बात करने के लिए, अब हाथरस पे बात नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश में गैंगरेप पे बात नहीं होगा, अब हम लोग इस पे बात करेंगे। मैं उनको जवाब दे रहा हूं कि आप जान लीजिए कि ये मैटर कल का है और वेस्ट बंगाल पुलिस ने इस बात को कह दिया अच्छा, है। कल का है तो आज नहीं होना चाहिए। हाथरस पे 5 दिन हो रहा था तब आपको बड़ा अच्छा लग रहा था कि बहुत बढ़िया, अपने यहाँ गोली चलती रहे, सड़क पे कोई किसी को मार जाए कोई परवाह नहीं कर रहा, क्योंकि अभी टीवी पे हाथरस चल रहा है। कल इसलिए कि किसी को जो है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी इसमें लेकर के कोई इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट लगा देना। अगर किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मरेगा, आप जैसे देखिए, तो आपको क्या लगता है तौसीफ खान, वो पार्टी चुपचाप बैठी रहेगी? किसी पार्टी के कार्यकर्ता को गोली मार दी जाएगी सरेआम थाने के सामने, या किसी के एमएलए को टांग दिया जाएगा घर से बाहर ले जाके चौराहे पे, वो आपका विरोध नहीं करेगा? डिक्टेटरशिप है क्या बंगाल में? चाहे कोई व्यक्ति किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो या ना हो, अगर कहीं पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, हत्या होती है, तो उसको खिलाफ जो है पुलिस अपना काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो दोषी पाए जाएंगे उनको सजा दी जाएगी। ओके, लेकिन पहले से ये कहना, लेकिन हाथरस में आप रैली निकाल लेंगे पुलिस की जांच पूरी होने के बगैर, और वो रैली नहीं निकालेंगे अपना आदमी मरने पर भी। डेथ बेड में डाइंग स्टेटमेंट। हाथरस में भी तो पुलिस जांच कर रही थी, तो डेरेक ओब्रायन क्या वहां फोटो खिंचाने गए थे? नहीं, वहां फोटो खिंचाने गए थे डेरेक ओब्रायन वहां पर? नहीं, अलीगढ़ के अस्पताल में लिखा भाई वहां भी तो जांच हो रही थी। अलीगढ़ अस्पताल में रिकॉर्डेड आपने अलीगढ़ अस्पताल की असली रिपोर्ट देखी है कि ये सब फेक लेके आ जाते हैं बैठते हैं यहाँ पर? अलीगढ़ अस्पताल की असली रिपोर्ट देखिए, आपको कल का अखबार पढ़िए, उसमें क्या लिखा है ये सारे पढ़िए ना कल का अखबार, उसमें दिख जाएगा। पब्लिक इंफॉर्मेशन है। अगर अरे पब्लिक इंफॉर्मेशन तो सर सोशल मीडिया पर मैं आपको 50 बार बता चुका हूं, नाई की दुकान होती है, आपको खुद वेरिफिकेशन करवाना होता है चीजों का। अगर कोई फेक चला देगा तो आप फेक लेके बैठ जाएंगे कि मैं इसी को सत्य मानता हूं। ये तो कह देना बड़ा आसान सा बात है कि वो फेक न्यूज है, यानी आप जो कहें अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि अस्पताल जब ऑफिशियली एक बात कह रहा है आप उसको मानेंगे या नहीं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं बंगाल में तो पुलिस की जांच होने दीजिए, वहां कुछ मत कहिए, लेकिन हाथरस में हम फोटो खिंचाएंगे जाके, वहां पुलिस की जांच को हम नहीं मानते। ये कौन सा तरीका हुआ? हाथरस में फोटो खिंचाने नहीं जा रहे, क्या करने गए थे? हाथरस में आवाज उठाने जा रहे हैं। बंगाल में रेप नहीं हो रहे क्या? वहां कितनी बार आवाज उठाते हैं आप लोग? बंगाल में रेप नहीं होता? बंगाल में मर्डर नहीं हो रहे? नहीं जलाया जाता है, एविडेंस को खत्म जून से लेके अब तक मैं आपको बता दूं, जून से लेके अब तक मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं तौसीफ खान, जून से लेके अब तक महीने गिन लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अभी अक्टूबर शुरू हुआ, 4 दिन हुए। मात्र 4 महीने 4 दिन में आपको गिन के बता दूं तो दर्जन भर हत्याएं हो चुकी हैं सर, जो पॉलिटिकल किलिंग्स हैं। और इसमें केवल एक पार्टी के लोग नहीं हैं, आपके लोग भी हैं। आपको तो चिंता होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप ये करें कि दूसरी जगह जाके फोटो खिंचाएं और अपने मामले में कहें कि नहीं इधर मत देखो। देखिए, एक स्टेट का क्राइम ग्राफ दिखा करके हाथरस में जो किया गया है कि रात के वक्त में शव को, अरे भाई हाथरस में जो हुआ आपके सपने में आया था क्या? दिया गया है तो आपको सपने में आया था हाथरस में आधी रात में लाश जला दी गई? आपको सपने में आया था क्या? अब आप या टीवी पे देखा? टीवी पे देखा ना, लाश जला दी, टीवी पर देखा ना आपने सर, टीवी पर देखा ना। आप इसे भी डिनाई कर देंगे? मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपने टीवी पर देखा ना? जब वो चीज टीवी पर दिख रही थी आपको, तो ये देख के आपको इतना खराब क्यों लग रहा है? क्या है बंगाल की बात क्यों हो रही है? हाय बंगाल की बात क्यों कर दी? क्यों? बंगाल होनोलुलु में है क्या? उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, उसकी तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, वहां हत्या होगी तो नहीं बताएंगे? शव बंगाल में नहीं जलाया गया है, शव उत्तर प्रदेश में जलाया गया है। आप तो चौराहे पे लाश को लटकवा देते हैं, आप तो चौराहे पे लाश को लटकवा देते हैं सर। फैमिली को डीएम ने धमकी दिया है, मीडिया को नहीं जाने देते हैं, इस हद तक चले गए हैं धमकी दिया है। सर प्लीज आप मुझे मत बताइए, आप उस सरकार की पैरवी करते हैं बैठ के जो सेना को देख के कहती है कि मेरा तख्ता पलट करने के लिए इस देश की सेना आ गई है। सर आप तो इस तरह का बर्ताव कर चुके हैं टीवी पे बैठ के, आप मुझे ज्ञान बता रहे हैं आज बैठ के। प्लीज मेरे साथ शशि पांडा जी आ गई है, एक सेकंड कनेक्ट है, वो सुन पा रही है। निंदा करते हैं जिस चीफ मिनिस्टर ने बड़ी बोला देर है में निंदा करी कि शवों को बड़ी देर में निंदा निकाल करके कबर से निकाल करके रेप करेंगे। सर ये योगी आदित्यनाथ का बोला हुआ है। अभी उस पे संबित पात्रा जी जवाब दे। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता मौजूद हैं। आप प्रॉक्सियों के इतना गुस्सा हो रहे हैं सर, जरा तृणमूल कांग्रेस की ऑफिशियल प्रवक्ता हैं शशि पांडा जी, जरा मैं उनका रिएक्शन दूं कि जो घटनाएं बंगाल में हो रही हैं उनको राजनीतिक हत्या का आरोप बीजेपी ने दिया है। आज बैरकपुर बंद भी है, पूरा प्रोटेस्ट वहां पर हुआ है, सरकार का क्या कहना है उस पर?
देखिए, पहले तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो क्योंकि पार्टी की बात यहाँ उठाई गई है, पहले हम लोग ये कह देते हैं कि हमारी सब किस्म की जो है संवेदना है, हम लोग शोक प्रकाश करते हैं, प्रकट करते हैं और सहानुभूति भी है। जिस तरीके से ये हुई है ये हत्या, इसका हम लोग खंडन करते हैं। पॉलिटिकल मर्डर्स हम लोग खंडन करते हैं। दूसरी बात है, आप लोग देख चुके हैं कि प्रशासन की ओर से, वेस्ट बंगाल पुलिस की ओर से तहकीकात शुरू हो गई है। तहकीकात शुरू जब हो गई है, ये वंचित है कि इसको लेके हम लोग जजमेंटल कंक्लूजन में न आए। लेकिन आज जिस तरीके से डिबेट को पेश किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बातों को खंडन करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पूर्व वक्ता जो थे संबित पात्रा जी के बाद, क्योंकि मुझे पूरा नहीं सुनाई दिया या दिखा नहीं, हाँ, मैं इसीलिए आपसे वो जो सवाल नहीं ले पाया देवेंद्र कि राय आप तक जी आवाज ठीक नहीं जा एमएलसी रही। जो थे, देवेंद्र नाथ राय बीजेपी के एमएलए, जो कहा जा रहा है कि उनकी मृत्यु जो है वो एक खून थी। सीआईडी इसकी इन्वेस्टिगेशन करके 2 जनों को अरेस्ट भी की है और मिस्टर रॉय की सुसाइड नोट जो है वो भी प्राप्त हुई है और कुछ फाइनेंशियल मैटर्स भी थे। हम लोग देख रहे हैं लगातार। आज देखिए, भाजपा के सभापति पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष जी यह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश और बिहार के तरह माफिया राज है। देख लीजिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में माफिया राज है, उन्होंने कबूल किया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ इसके संग, वो है कि ये फेक न्यूज और फेक वीडियोस और ये जिस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं, इससे हम लोग तंग आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल की जनता भी तंग आ चुकी है, क्योंकि अगर हम लोग भाजपा के मुंह से वायलेंट स्टेटमेंट दे, पुलिस चौकी जला दीजिए और इसको मत मानिए, कभी कभी थ्रेट करते हैं पुलिस ऑफिसर्स को, इस तरीके की भाजपा की भाषा यहाँ है। और आप एनसीआरबी डेटा भी चेक कर लीजिए, और एनसीआरबी डेटा जो कहती है उस हिसाब से ही हम लोग जो है यहाँ सब कुछ तहकीकात इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैं अभी पूरे विस्तार में जा ही नहीं छुपाने की कोशिश कि बंगाल का क्राइम ग्राफ क्या है, राजस्थान का क्या है, मध्य प्रदेश का क्या है, कर्नाटक का क्या है। मैं केवल आपसे जून से लेके अभी 3 अक्टूबर तक की जब हम बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहा हूं। 12 हत्याएं हुई जिनको कहा गया ये पॉलिटिकल किलिंग्स हैं। इनमें 6 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, उन्होंने कहा टीएमसी ने करा दिया। 5 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा बीजेपी वालों ने मार दिया, उनको भी आप क्लीन चिट दे रही हैं। पार्टी पहले तो बता दो, डेड बॉडी पॉलिटिक्स ना करे, बंद करे। आपको ये बता दूं, अभी तहकीकात चल रही है, लेकिन आप इतना जब आगे बढ़ा रहे हैं इस चीज को, हम आपको बता दें, नहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में मल्टीपल फैक्शंस है, अंदरूनी लड़ाई। जांच कीजिए, पश्चिम बंगाल की मिट्टी में खड़े होकर आप आइए। अब मेरा सवाल उससे अलग है, यहाँ रहते नहीं है शशि जी, मेरा सवाल उससे अलग है। मेरा सवाल केवल ये है, क्या कहते हैं, अगर 12 में 6 बीजेपी कार्यकर्ता और 5 आपके कार्यकर्ता हैं मरने वालों में, और एक एसयूसीआई का कार्यकर्ता है, तो क्या आप सबको एक तरीके से खारिज कर रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल किलिंग नहीं है, ये सब अपनी अपनी मौत मर गए? मैं कह रही हूं कि पॉलिटिकल किलिंग का हम लोग हमेशा खंडन किए। आप क्या कहते हैं? मैं कंडेमनेशन पे पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर पे पूछ रहा हूं मैडम। जब हम लोग मैं लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूछ रहा हूं। हम लोग जब विपक्ष में थे, सब वामपंथियों के हाथों में कितने पॉलिटिकल मर्डर्स हुए थे, आपको जांच करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, हमेशा ममता बनर्जी लड़ी है। शशि जी, मुझे पता है ममता बनर्जी लड़ी है, लेकिन आरोप तो यही लग रहा है, वही वामपंथी भी आरोप लगाते हैं अब आपके ऊपर। भारतीय जनता पार्टी जिस चीज का विरोध करके आप सत्ता में आए वही आप कर रहे हैं। आरोप नहीं, भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का जवाब मिलना देना जरूरत नहीं है। प्रशासन की ओर से सब कदम उठाए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है, ओके। संबित पात्रा जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष के पास जा रहा हूं और संगीत रागी के पास। संबित पात्रा जवाब दीजिए, फिर आशुतोष और संगीत रागी, बोलिए। देखिए, मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था। पहले तो इन्होंने कहा संबित पात्रा यहाँ रहते नहीं है, उनको यहाँ का पता नहीं है। ये तो ऐसे बोल रही हैं जैसे डेरेक ओब्रायन और ये ममता बनर्जी हाथरस की गलियों में ही पैदा हुई थी और उनको गली गली पता है सब कुछ। पूरे देश में हर जगह जाती हैं, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, देश एक है और देश में राजनीति भी एक, आवाज उठाने का अधिकार आपको है। मैडम कम से कम यहाँ तो हम दंगा ना करें। मैडम यहाँ पर तो दंगा ना करें हम लोग, कम से कम यहाँ तो बख्श दीजिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, यहाँ तो मारने की कोशिश मत करिए। आप भी सुन लीजिए, सड़क पे तो हमें लटका रहे हैं, कम से कम यहाँ तो बोल लीजिए। आप गलत कहेंगे। मैडम ये दादागिरी चालबे ना, मैडम ये दादागिरी चालबे ना, मैडम चालबे ना, चालबे ना मैडम।
मैडम ये दादागिरी चालबे सिर्फ ना पश्चिम बंगाल से একটু থাকো राजनीतिक ম্যাডাম, लोग একটু गए हैं या निर्वाचित प्रतिनिधि गए हैं दाঁড়ান। सारे भारतवर्ष में একটু থাকো ये, मैडम, একটু থাকো। না, না, रोहित जी किच्छु मैडम से থাকার रिक्वेस्ट কিছু নেই, करिए कि অসম্বিত जैसे দা। मैं अनुशासन में सुन रहा था, जैसे मैं सुन रहा था वैसे वो भी सुनने की क्षमता रखें। देखिए कि किसमें आप कितना ये कहने की लोकतंत्र है है। ये इस डिबेट को देख आप के मालूम साहस- पड़ जाएगा। साहसिकता आप देखिए, रखिए मैं ना जनता कि से आपके निवेदन दिलीप करूंगा, घोष आप ने क्यों आप कहा इस कि डिबेट को यूपी में देखिए, माफिया आपको राज इसी से है? मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना सहिष्णु है। मैं 5 मिनट तक तृणमूल कांग्रेस को सुनता रहा और वो यहाँ दादागिरी करके 1 उसके सेकंड हमें पहले हम बोलने भी तक सुने नहीं आपको। देंगी। इसी से मालूम पड़ता है उसके बंगाल आपके की गलत- सड़कों में क्या हो रहा गलत है। आरोप हमने भी सुना। रोहित जी मैं इंतजार आपके करता हूँ, गलत मैडम से आरोप और थोड़ा हमने भी बुलवा सुना। लीजिए, फिर मैं आप- बोलूंगा, मैं शशि चिल्लाऊंगा जी, नहीं। शशि जी, नहीं, एक सेकंड, सचमुच, शशि जांच जी, हो रही है, इस पे शशि प्रभाव जी, देने की आपने कोशिश अपनी मत- बात और आप- रखी, सबने सुनी। नहीं अब वो जो गलत कह रहे हैं कहने उसको से तो सुन नहीं लीजिए। होता ना। इतना असहिष्णु नहीं होना चाहिए ना। नहीं जी, एक एक करके असहिष्णु बोल रहे नहीं, आप, एक एक करके बोले ना, बोलिए, एक साथ तो नहीं बोल एक-एक सकते ना दोनों करके लोग। गलत बात बोलिए, अगर सारे एक साथ ही झूठ बोलते रहे। बोलिए। अब शशि जी आप खुद कह रही हैं जांच हो रही है, लेकिन आपने अभी अभी कह दिया कि गलत भी है। जब जांच हो रही है तो क्योंकि फिर क्या आप सही और डिबेट क्या कर रहे हैं गलत? इसको लेके, आपने आप गलत डिबेट कहा, करके हमने सुन इतने लिया। लोग इतना अब कुछ वो अपनी कहेंगे। बात कह रहे हैं तो उसको भी सुनना चाहिए। जरूर। प्लीज संबित पात्रा पूरा कीजिए फटाफट से। कैलाश विजयवर्गीय आ रहे हैं कुछ देर के लिए, फटाफट संबित बोलिए। देखिए इन्होंने कहा संबित पात्रा का वहां जन्म नहीं हुआ है, ये जानते नहीं है। डेरेक ओब्रायन का कहाँ जन्म हुआ है? ये कलकत्ता जन्म से वाली लेके बात हर उठी जगह नहीं, जाते क्यों गलत हैं। कहते ये हैं? अभी हाथरस गए आपका थे, जन्म उसके नहीं बाद हर बोले, जगह आप जाते पश्चिम हैं। बंगाल के- उनका कहाँ जन्म हुआ है? ओहो Don't मैडम आप misquote थोड़ा me. सा प्लीज सहिष्णु बनिए। आप misquote मत प्लीज कीजिए। मैम, प्लीज बी कर्टियस, फॉर गॉड सेक प्लीज बी कर्टियस। रोहित जी आप इनकी आप आवाज को misquote फेडर पे कर डाउन रहे करें, हैं। थैंक यू। आप देखिए दूसरी misquote कर रहे हैं। रोहित जी मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता हूं। मैं I दूसरों के didn't बीच talk में अगर about बोलने की जन्म। अनुमति मेरे को नहीं है तो इनको भी नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, जन्म के बारे में हमने कहा कि पश्चिम बंगाल में जन्म के बारे में नहीं, हमने रोहित जी, पूछा। ये उचित उन्होंने बात नहीं। आपको रोहित जी, ये बिल्कुल आपके सही पहले बात वाले है। वक्ता को हमारी- जवाब दिया। आपके पहले वाले वक्ता ने भी कुछ सवाल उठाए थे जो बीजेपी पर ही थे, वो दोनों को एक साथ जवाब दे रहे हैं। अब आपकी अनुमति हो तो वो बोलें, नहीं तो आप बोलें तो मैं छोड़ दूं उनको। आज मैं उनसे कहूं कि संबित जी आपसे सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि टीएमसी ने तय किया है कि बीजेपी नहीं बोलेगी। आप बोलें तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। संबित जी बात पूरी कीजिए, 40 सेकंड आपके पास है, बोलिए। हाँ। देखिए अभी आपने सुना मैडम जी ने कहा कि हम डेड बॉडी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता रोज आप देखिए हर एक दिन छोड़ के एक दिन हमारा एक कार्यकर्ता लटका हुआ मिलता है, मरा हुआ मिलता है, उसे गोली मार दी जाती है, उसको नॉमिनेशन भरने नहीं दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है सड़क के बीच में, घर से घसीट के मार दिया जाता है, उसकी पत्नी वहां चिल्ला रही होती है। ये सारे दृश्य टीवी में देखने के बावजूद भी ये कहती हैं कि हमारे कार्यकर्ता के मरने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कुछ ना करे, वो चुपचाप बिल्कुल साइलेंटली बैठी रहे और अपने कार्यकर्ताओं को मरने दे। और हम अगर अपने कार्यकर्ता पे आवाज उठाते हैं उनकी मृत्यु और उनकी हत्या पर तो हम डेड बॉडी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। दूसरी बात है, छोड़िए कार्यकर्ताओं का, ये वो पार्टी है टीएमसी जो गवर्नर तक को संसद के विधानसभा के अंदर घुसने नहीं देती है। याद करिए वो दृश्य जब गवर्नर गेट से गेट भटक रहे थे, गेट नंबर 1 लॉक, गेट नंबर 2 लॉक, गेट नंबर 3 लॉक, और बेचारे गवर्नर, महामहिम गवर्नर को सड़क पे बैठा के रख दिया। जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री, जो पार्टी गवर्नर को घुसने नहीं देता है विधानसभा के अंदर, वो किस प्रकार का इंसाफ चाहने के लिए बंद कर रहे हैं? वो किस प्रकार नहीं, वो किस प्रकार कितने सहिष्णु हैं, वो किस प्रकार की राजनीति को प्रश्रय देते हैं, ठीक है। वो किस प्रकार से अन्याय कर सकते हैं, जो इतने बड़े व्यक्ति महामहिम गवर्नर के साथ थोड़ा सा रुको। कैलाश विजयवर्गीय आ गए, उनसे 2 ही 3 सवाल लेंगे हम केवल। संबित जी थोड़ा सा रुको। कैलाश विजयवर्गीय आ गए, 2 ही 3 सवाल लेंगे उनसे केवल। कैलाश विजयवर्गीय, नमस्कार। टीएमसी का आरोप यह है जब से कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने भेजा है तब से खून खराबा शुरू हो गया, क्या कहिएगा? मैंने तो आज तक किसी को गाली भी नहीं दी, थप्पड़ मारना तो दूर है। और मेरे प्रभारी बनने के बाद लगभग 117 कार्यकर्ताओं की हत्या इन्होंने की है। हत्या की रोहित जी, वहाँ तक तो ठीक है। कल इस नौजवान को मारा, अभी तक 5 बज गई है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी डेड बॉडी भी नहीं दी। और ये कह रहे हैं कि डेड बॉडी पे राजनीति कर रहे हैं। अरे डेड बॉडी तो दो, उसके बाद राजनीति प्रारंभ करें हम। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं गवर्नर ऑफिस आया हूँ इस बात के लिए कहने के लिए कि सर शाम के 5 बज गए, सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता। अभी तक उन्होंने पोस्टमार्टम ही नहीं किया, अभी तक डेड बॉडी ही नहीं की। मतलब इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और हमें 3 बजे से मैं खुद पोस्टमार्टम हॉल के सामने खड़ा हूँ और मजबूरी में मुझे गवर्नर साहब को फोन किया और मैं गवर्नर ऑफिस में आकर बैठा, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। मतलब डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए इनको 20 घंटे लगते हैं। 20 घंटे उसके मर्डर हुए हैं, उसके
बुजुर्ग माता पिता, उसकी जवान पत्नी, उसकी 4 साल की बेटी, उसकी 8 साल की बेटी अपने परिवार के सदस्य का चेहरा देखने के लिए, अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए, अपने पति का चेहरा देखने के लिए, अपने पिता का चेहरा देखने के लिए घर पे इंतजार कर रहे हैं। उनकी बूढ़ी माँ ने कल से पानी नहीं पिया। और आप समझ सकते हैं कितनी संवेदनशील शून्य सरकार है ये, कितनी निष्ठुर सरकार है कि आप मर्डर भी करते हैं, उसके बाद डेड बॉडी भी नहीं देते, ऑपरेशन अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं किया। आप क्या अपेक्षा करें इनसे? कैलाश जी, सरकार तो कह रही है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, आप लोग जानबूझ के हाथरस से ध्यान भटकाने के लिए सड़क पे उतरे आज। कौन से आज सड़क पे कहां उतरे? अभी तो सड़क पे उतरे ही नहीं हम तो गए ही नहीं कहीं पर। हम तो सिर्फ हॉस्पिटल आए, उसके घर गए और हॉस्पिटल आए, और हॉस्पिटल पे खड़े हैं बिल्कुल हाथ पे हाथ बांधकर कि भाई जल्दी से पोस्टमार्टम करो जिससे हम उसकी अंतिम क्रिया करें। अभी तक तो हम सड़क पर आए ही नहीं। कहां हमने कुछ किया? अभी ना आंदोलन किया, ना धरना दिया, ना कुछ भी नहीं किया। हम तो बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से गवर्नर साहब के घर पर भी आए हैं कि सर 20 घंटे हो गए उसको मरे हुए, अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है, सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता, क्या सरकार डेड बॉडी भी नहीं देगी? हत्या तो करवा दी उन्होंने। हम ये कहने गवर्नर साहब के पास आए, उनके ऑफिस में बैठे, उनका इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश विजयवर्गीय आज तक पर आने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं हम तो गवर्नर के ऑफिस में बैठे हैं, अभी तक अंतिम संस्कार के लिए शव नहीं दिया गया, उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। शशि जी, आपने तो पूरा भरोसा दिया अभी कि जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और बड़े तरीके से काम हो रहा है, क्यों बेवजह इसके ऊपर राजनीति की जा रही है? आपने कहा नहीं, ये तो गलत हुआ ना। कैलाश जी ने कहा क्या कि ये लोग मर्डर किए हैं, प्रमाण करें। हाउ ही कैन मेक अ स्वीपिंग स्टेटमेंट लाइक दैट? इस तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने कैसे दी कि कौन मर्डर किया है, कौन मर्डर किया है? दे दिए स्टेटमेंट। खाली ममता ये लोग बनर्जी मर्डर कर सकती दिए हैं, बाकी और कोई कुछ नहीं बोल सकता है। मर्डर वो अभी आपने भी सुना, सब लोग ने सुना, उन्होंने कहा कि ये लोग तो मर्डर कर दिए हैं। और अस्पताल के अंदर पोस्टमार्टम का चल रहा है काम, वो तो अस्पताल के बाहर है, गवर्नर के पास गए हैं, सब ठीक है। गवर्नर को कौन घुसने नहीं दिया? संबित पात्रा जी, आप गलत बोल रहे हैं। हम लोग भी विधानसभा के गेट्स पहचानते हैं, गवर्नर साहब को हम लोग घुसने नहीं देंगे। कौन सा ये कौन सी तरीका है? आप सच बोल रही हैं, ये गलत है। हमने टीवी में देखा है, आपने तो सुना कैलाश जी बोल रहे हैं कि ये लोग मर्डर किए हैं। आपको प्रमाण दीजिए ना, आप प्रमाण दीजिए ना, मर्डर हुआ है, मर्डर टीएमसी वाले किए हैं। कैलाश जी कहते हैं आपके पश्चिम बंगाल के प्रभारी, उन्होंने कैसे कहा? ठीक है, आशुतोष और संगीत रागी को चर्चा में ला रहा हूं। संबित जी थोड़ा सा रोकते हुए, आशुतोष, क्या बंगाल की सत्ता का रक्त चरित्र यही है और बंगाल में राजनीति ऐसे ही होती है, जबकि ममता बनर्जी खुद इसी का विरोध करके सत्ता में आई? देखिए रोहित, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह कि बंगाल का यही एक तरीके का जो बंगाल की राजनीति है वो देश के दूसरे प्रदेशों की राजनीति से इस मायने में अलग है। चाहे वो सीपीएम की 35 साल की सरकार रही हो, और उस वक्त भी वहां पर हत्याएं हुआ करती थी, उस वक्त भी वहां पे वायलेंस होता था, और थोड़े बड़े स्तर पर नहीं होता था, लगातार वहां वायलेंस हुआ करता था। तो ये और उसी वायलेंस से लड़कर ममता बनर्जी वापस लौटी है। बल्कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1988 में ममता बनर्जी पे इतना जबरदस्त हमला हुआ था कि वो जानलेवा हमला था, और किसी तरीके से वहां बच के निकले, उसी राजनीति से वो आगे बढ़ी है। तो बंगाल के अंदर अगर किसी राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता की हत्या होती तो मुझे हैरानी नहीं होती। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन ऐसा है। दूसरी बात क्या है कि बंगाल के अंदर जब से ममता बनर्जी सरकार में आई है, तो पहले तो सीपीएम ने थोड़ा बहुत उनको काउंटर करने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी काउंटर करने की स्थिति में नहीं थी। अब 2014 के बाद से बीजेपी वहां पर काउंटर करने की स्थिति में है, और जिस तरीके 2019 के चुनाव में 18 सीटें लोकसभा की जीतकर आई है, उसके बाद से वहां पे सत्ता संघर्ष बहुत तीक्ष्ण हो चुका है। तीसरी बात क्या है कि वहां पे जो बीजेपी के नेता है दिलीप घोष, अगर उनके बयान को लगातार अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो वो जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उससे भी वहां पे पोलराइजेशन बढ़ता है। और अभी हाल का उनका बयान है कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो चौराहे पर हम मारेंगे, कुछ इस तरीके की बयानबाजी वो करते हैं। लेकिन फिर भी ये पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य है कि वहां पे हिंसा, वहां की राजनीति का आशुतोष जी, ओवैसी बंधुओं के बयान सुने आपने शुक्रवार को जो देते हैं, चाहे वो आपने सुने ओवैसी बंधुओं के बयान कभी? मैं ओवैसी बंधुओं का अगर नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी पार्टी के नेता का बयान इस बात का आधार मान लिया जाए कि उसके कार्यकर्ताओं को चौराहे पे काट देना है, रोहित, तो फिर तो इस देश में आए दिन चौराहों पे लाशें गिरेगी, क्योंकि नेता तो भाई बयान देने के पहले सोचते नहीं कि आने वाले दिनों में कहां तक जाएगा। ओवैसी को उल्टा लटकाकर उनकी दाढ़ी को नोच लूंगा। तो बीजेपी वाले पीछे नहीं, अभी कैलाश विजयवर्गीय थे, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे ने इंदौर के अंदर बैट लेकर
पीटा था उस अधिकारी को जो वहां पे गया था काम करने के लिए। आशुतोष जी, लेकिन वो राजनीतिक विरोध की वजह से नहीं था ना कि ये दूसरी पार्टी का इसलिए मैं बैट लेके मारूंगा। वो रॉबिनहुड बनना चाह रहे थे, वहां वो एक अलग कहानी थी, उस पर भी उन पे सवाल उठे थे, इस बात को आप भी जानते हैं। लेकिन राजनीतिक विरोध के लिए आशुतोष जी, आप एक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ना चाहते हैं और दूसरी पार्टी वाला आपको इसलिए आके गोली मार देगा क्योंकि आप उसको चुनौती देना चाहते हैं। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये जैसा भी आपने गिराया, 12 लोगों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, 6 उसमें बीजेपी के, 5 टीएमसी के और 1 एसयूसीआई का। हाँ। ये मैंने कहा कि ये पश्चिम बंगाल की राजनीति का बहुत ही खराब चरित्र है। आपने ये भी कहा, इसलिए मुझे इस पे हैरानी नहीं होती। निपटाने की कोशिश की जाती है, मतलब इसको मौन स्वीकृति है इस देश के बुद्धिजीवियों की। अगर आप दिलीप घोष का अगर आप बयान नोट करेंगे तो पिछले 1 साल का आप उठा के खाली देख लीजिए। अगर आप वायलेंट स्टेटमेंट देंगे, इसका मतलब पोलराइजेशन आप करना चाहते हैं। आशुतोष जी, मैं ये कह रहा हूं दिलीप घोष के बयान बहुत गंदे हो सकते हैं, आप जो कह रहे हैं उस बात को। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि हमें हैरानी नहीं होती बंगाल में अगर हत्याएं होती हैं, तो आपका स्टेटमेंट है अभी का, थोड़ी देर पहले। बिल्कुल मुझे तो क्या इस देश के कथित बुद्धिजीवियों की मौन स्वीकृति है इस खून खराबे को? क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही की थी, वामपंथ ने की थी शुरुआत, इसलिए उसको मान्यता है कि ठीक है भाई मारते चलो, कोई दिक्कत नहीं। कोई मान्यता नहीं है, हिंसा को किसी भी तरीके से मान्यता तो सर वहां कोई नहीं जाता कि भाई यहाँ पे ये पॉलिटिकल किलिंग्स बंद करो? ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता कि ममता जी आपके राज में ये लॉ एंड ऑर्डर फेल क्यों हो रहा है? मैंने कहा ना आपसे कि भाई आज तृणमूल कांग्रेस को इस बात का डर लग रहा है कि कहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता पे काबिज ना हो जाए। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना उनकी तरफ से। मैं पूछ रहा हूं उन पे सवाल क्यों नहीं उठाते आप लोग? क्योंकि आप लोग आवाज है इस देश में विरोध की, तो अगर आप विरोध की आवाज है तो हर गलत का विरोध करते होंगे ना, या गिन के करते हैं कि इसका करना इसका नहीं करना, ये अपना वाला इसका नहीं करेंगे? ऐसा बीजेपी वाले करते हैं, किसका गिन के करना किसका गिन के नहीं करना। ऐसा कांग्रेस वाले भी करते हैं, ऐसा तृणमूल कांग्रेस भी कहती है। सर आप पार्टी के नहीं है ना, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। कलकत्ता मैं पश्चिम बंगाल और केरल, ये 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे हिंसा की राजनीति होती है और उसमें दोनों पक्ष जो है उसमें पिसते हैं। जब सीपीएम हावी होती है तो विपक्ष वाला फंसता है, और जब बीजेपी हावी होती है तो दूसरे वाले फंसते हैं। ठीक है, संबित जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले एक के खास बात नहीं कह सकता। संबित जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले संगीत रागी का एक कमेंट है। संबित जी थोड़ा सा रोकते हुए, संगीत जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। संगीत रागी बोलिए। देखिए, आशुतोष जी की हालत उस बॉलर की तरह है जो रनअप तो ठीक लेता है, लेकिन जब बॉलिंग है तो विकेट से इधर उधर फेंक देता है बॉल। वही हालत आशुतोष जी मेरे मित्र कर रहे हैं। यदि ऐसा था आशुतोष जी, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कैनिबलिज्म इज द कल्चर ऑफ पर्टिकुलरली रिलेट्स टू वेस्ट बंगाल एंड केरला। यदि ये 2 राज्य कम्युनिस्ट सरकारों के अंदर जो राज्य थे उनके ये राजनीतिक संस्कार का हिस्सा है, तो आप भी कभी चैनल के हेड हुआ करते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि राजनीतिक हत्या पर आपने कोई बड़ा डिबेट खड़ा किया हो, या इस देश के सारे वो तथाकथित प्रगतिशील बुद्धिजीवीगण, सारे वे बुद्धिजीवी एक बार अपने आत्मा में झांक करके देखें कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जब केरला में हत्या होती है तो भी आप उसमें कहते हैं कि संघ के क्या? अरे संघ वहां तो मार्जिनल फोर्स है। सत्ता की लड़ाई तो सीपीएम और कांग्रेस आपस में करती है। जिहादियों से मिलकर के ये संघ के कार्यकर्ताओं को वहां मारते हैं, यहां भी मारते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि एक पॉलिटिकल कैनिबलिज्म दूसरे राज्य सरकारों के, भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के अंदर क्यों नहीं होती है? हत्याएं हो सकती हैं, राजनीतिक हत्याएं एक आध छिटपुट भी हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक हत्याओं की जो संस्कृति है ये पश्चिम बंगाल की संस्कृति है और केरला की संस्कृति है। यहां तक तो सही है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी घसीट लेना, आरएसएस को भी घसीट लेना कि जब वो ताकतवर होते हैं तो वो मारते हैं, ये एक प्रकार से ऐसा है जो कि उनकी संस्कृति को, हत्या की संस्कृति को एक प्रकार से ढकने की कोशिश है। कृपया ऐसा बौद्धिक ढोंग न करें तो बेहतर होगा। ठीक है। जिस राज्य में वहां का राज्यपाल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तरस जाता हो, विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में जाता हो, और वहां संबित जी ने उठा दी ना बात, वैसी स्थिति। ये संबित पात्रा ने बोला, उस पर शशि जी ने जवाब भी दिया। राज्यपाल वहां अपनी संवैधानिक भूमिका निभाई नहीं रहे, उनकी पूरी की पूरी दिलचस्पी सरकार को अस्थिर करने में है। और यही काम बीजेपी की सरकारों के मुख्यमंत्री निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री निभा रहे हैं। आशुतोष जी एक सेकंड, अब जब सर्टिफिकेशन आपने शुरू कर ही दिया आशुतोष जी, जब आपने प्रमाण पत्र बांटना शुरू कर ही दिया, राज्यपाल को दे दिया, तो क्या मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट देना चाहेंगे आप, या डर जाते हैं उनके
मामले में? किसको? आशुतोष जी रोहित जब जी, कांग्रेस के गवर्नर, कांग्रेस के द्वारा अरे अपॉइंटेड भाई, तो गवर्नर जब इसी प्रकार के सर्टिफिकेट गुजरात में दिया करते थे, तब आप चले जाते हैं भाई। रोहित जी, ये गवर्नर पे डिबेट नहीं। चलिए एक सेकंड रोकते हुए संबित पात्रा शशि पांजा को लेके आ रहा हूं। तब आप भूल जाते हैं प्लीज राज्यपाल की प्लीज संवैधानिक भूमिका सर, को। सब भूलते हैं आशुतोष जी, आप भी बहुत कुछ भूल जाते हैं। वही मैंने अभी टोका था आपको कि शायद आप याद कर लेंगे, मान लेंगे, लेकिन आप टोकने के बाद भी मानने को तैयार नहीं हुए। पांड्या की बात नहीं आती। नहीं सर, आदमी भूलता है या जानबूझ के छोड़ता है, जनता खुद तय करे, वो देखने वाले तय करें। आरएसएस के लोग भी मारे जाते हैं, उसमें सीपीएम के लोग भी मारे जाते हैं। सर इसको मंकी बैलेंसिंग कहते हैं। आपसे ही सीखा हम लोगों ने ये कि इसको मंकी बैलेंसिंग कहते हैं सर। हिंसा एक अभिन्न अंग है। अच्छा नहीं लगता सर जब आप ये बात करते हैं तो। लेकिन संबित पात्रा और शशि पांजा दोनों को मैं चर्चा में वापस ला रहा हूं। संबित पात्रा बोलिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं फटाफट। संगीत जी थोड़ा रुक जाइए ना प्लीज। संबित पात्रा बोलिए, फिर शशि जी के पास जा रहा हूं। बोलिए संबित, जल्दी। देखिए, मैंने अभी बड़े ध्यान से आशुतोष जी को देखा भी और सुना भी। और आप अगर देखेंगे, मैं कहूंगा क्लोजअप करके दिखाइए, जब आशुतोष जी को आप देख रहे हैं तो आशुतोष जी अकेले नहीं दिख रहे हैं। फ्रेम में आशुतोष जी के पीछे एक बिल्ली भी दिख रही है। और चूंकि बंगाल का डिबेट हो रहा है, बंगाल और उड़ीसा में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, बिराड़ी वैष्णव, मतलब जो बिल्ली है वो वैष्णव बनी है नाटक करके कि मैं तो वैष्णव हूँ, मैं तो मछली नहीं खाती हूँ, मैं तो एकदम निरामिषी बिल्ली हूँ, मैं एकदम वेजिटेरियन बिल्ली हूँ। तो ये बिल्ली केवल एक ही नहीं है फ्रेम में, ये दो हैं। ये पीछे वाली जो बिल्ली है ये बिराड़ी वैष्णव, और जो आगे में बैठे हुए हैं ये भी बिराड़ी वैष्णव है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज वैसे मैं आपको बता दूं वो बिल्ली उनके परिवार की सदस्य है, ठीक है। आपने उसको एक राजनीतिक प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल अच्छी किया। बात है तो नहीं, मैंने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ह्यूमर का सरकाज़म रखा है। आशुतोष जी समझेंगे इसे। नहीं, एक सेकंड सर, मैं कंप्लीट कर लूं सर, आपकी अनुमति से कंप्लीट कर दूं। और देखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से एक गंभीर विषय को रखूंगा। आप देखिए, ये जो बिराड़ी वैष्णव वाला मैंने कहा है, यही वामपंथ का असली चेहरा है। ये सब बिराड़ी वैष्णव है। ये जिस प्रकार से, अभी मुझे तो आश्चर्य हुआ, आशुतोष जी जैसे इतने ज्ञानी व्यक्ति, अभी आशुतोष जी कह रहे थे इनको हैरानी नहीं होती है क्योंकि ये रक्त चरित्र जो है ये बंगाल के राजनीति का मूल चरित्र है, इसलिए इनको हैरानी नहीं होती है। अर्थात बाकी राज्यों में अगर एक हत्या होती है या रेप होता है तो इनको हैरानी होती है, किंतु चूंकि बंगाल में वो आदी हो चुके हैं, इसलिए वहां आवाज उठाने की, वहां अपने कलम उठाने की, उसके विषय में डिबेट करके ममता जी को कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ममता जी तो ये करेंगे ही, उनका चरित्र है, ये आशुतोष जी कह रहे हैं। दूसरी बात है, एक पंक्ति उन्होंने ममता जी पे नहीं कहा, तुरंत दिलीप घोष और उनके बयानों पे चले गए। मैं बताता हूं बयानबाजी क्या होती है। ये वो बंगाल है जहां ममता बनर्जी ने बीएसएफ के खिलाफ मालदा में जब 3 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, पुलिस स्टेशन को धू करके आग जला दिया था, आग लगा करके, तब उन्होंने, ममता बनर्जी ने बीएसएफ को चोर कहा था कि ये बीएसएफ के लोग गुंडे होते हैं, वही दंगे भड़काते हैं। ये वो ममता बनर्जी हैं जिनके एमएलए कहते हैं हम तो मिनी पाकिस्तान में रहते हैं। फुआद हाकिम, बॉबी हाकिम जिसको कहा जाता है, आप उनके बयान देखिए, मिनी पाकिस्तान है ये, हम चुनाव मिनी पाकिस्तान से लड़ते हैं। यहां पर उनके एमपी कैंडिडेट कहते हैं अगर वोट नहीं मिलेगा तो रेप करवा देंगे तेरी बहनों को, तेरी बहनों के टांग फड़वा करके फिकवा देंगे। ये भाषा का प्रयोग वहां के एमएलए और एमपी करते हैं, और आप यहां दूसरों के बयानबाजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बयानबाजी के आड़ पर छुप करके आप किसी कार्यकर्ता के हत्या को जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? ओके, शशि पांजा जी बोलिए, फिर तौसीफ खान आपके पास आऊंगा। बोलिए शशि जी। ये बिल्ली की कहानी जो है, पता नहीं आप तक आपके पार्टी में एप्लीकेबल है कि नहीं, आप थोड़ा देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी, आप ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों के बारे में आप कह रहे वही हैं आपके, लेकिन करंट लोकसभा में, प्लीज, करंट लोकसभा में 303 भाजपा मेंबर्स में से 116 मेंबर के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन है, क्रिमिनल चार्जेस हैं। बड़ी बिल्ली की कहानी आप सुना रहे हैं। सत्यजीत विश्वास हम लोग का एमएलए जो है, कृष्णगंज में नदिया में हम लोग का एमएलए गुजर गया, और उसकी जो इस वारदात के पीछे मुकुल राय और जगन्नाथ सरकार के विरुद्ध एलिगेशन थी। भाजपा ने कभी कुछ किया जो अक्यूज के बारे में, जो अक्यूज थे इनके अगेंस्ट में कुछ स्टेप आपने लिए? आप कहते तो बहुत कुछ है, बिल्ली के कहानी सुना रहे। क्रिमिनल चार्जेस इतने भारतीय जनता पार्टी लोकसभा मेंबर्स में क्यों है, बताइए? क्रिमिनल चार्जेस, और अब इतने दूर से बात आप जो बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, मतलब क्रिमिनल चार्जेस हैं तो आप मार देंगे वहां पर इसको। मुर्शिदाबाद में 3 लोग की मर्डर हुई थी, एक किलिंग हुई थी, पॉलिटिकल नहीं थी वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टूट पड़ी उस पर और कह रहे ये आरएसएस के लोग हैं। उसके बाद एक जन कह रहे हम लोग आरएसएस के जानते भी नहीं है,
पहचानते नहीं थे। इस वजह से हमने कहा कि जांच सब जगह होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उस्काने वाली बात करते हैं, ये सच्चाई है। पश्चिम बंगाल में वो हमेशा उस्काते हैं, हमेशा वो इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस जिसको कहते हैं सिडिशियस, और जगह में तो आप लोग सिडिशियस स्पीचेस के लिए कहते हैं ये सिडिशन है, इसको जेल में रख दो। तो इसलिए और गोली यहाँ मार पे दी जाए हर उनको दिन सड़क जो पे। है आपके द्वारा, तो इसलिए शशि जी गोली मार दे सड़क भारतीय पे। जनता पार्टी क्योंकि इन्फ्लेमेटरी आप स्पीच अपने देता है अंदर जो कोई। इंटरनल फैक्शनलिज्म है, मनीष शुक्ला जी वापस आने की कोशिश कर रहे थे टू तृणमूल कांग्रेस, ओके। और इसी वजह से आप लोगों को आपके बीच में इतना फैक्शनलिज्म बढ़ा। ओके, ये सब भी तो बात है। ओके, अब जांच हो रही है, होने संबित जी दीजिए। थोड़ा रुकते हुए, पहले तौसीफ बोलेंगे। तौसीफ खान, संबित जी थोड़ा रुकते हुए, अभी आऊंगा। तौसीफ खान बोलिए। देखिए रोहित जी, ये बात सत्य है जो अभी शशि पांडे जी कह रही थी, और मैं संबित पात्रा जी को बोलूंगा कि ये गोल गोल कहानी सुनाना और ये कैट्स का बिल्ली का बात कह के दर्शकों को एंटरटेन करना, ये बंद करें। ये राजनीतिक मामले में ये टिप्पणी देते हैं, उनको सही सही बात करना चाहिए। ये जो दंगा, ये जो झमेला, ये जो हिंसा का गढ़ बना हुआ है बैरकपुर, क्यों बना हुआ है? ये कौन है? बैरकपुर किसके अंदर में है? कौन वहां पे प्रोटेक्शन पा रहा है? ये अर्जुन सिंह पा रहे हैं। ये कौन है? आप इनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। ये इनको क्यों प्रोटेक्शन सेंट्रल मिनिस्टर देती है? नहीं, बैरकपुर के नेता जो हैं, बैरकपुर तो की बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर में है आती है? उसी के तहत आता होगा ना बैरकपुर भी। अर्जुन सिंह कौन या है? उसके लिए अलग कोई एजेंसी है जो बाहर है? अर्जुन सिंह कैसे नेता है? अर्जुन सिंह के पास कितना हथियार है? अरे तो जेल में डाल दीजिए ना उठा के। पुलिस आपकी है, जांच एजेंसियां आपके पास है, क्यों नहीं डालते जेल में? क्यों खुला छोड़ रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो तो मोदी जी के गोद में जाकर के बैठ गए हैं। मोदी जी ऐसे हमारे मोदी जी, वैसे तो आप मोदी जी को यहाँ बैठ के हर रोज चैलेंज करते हैं, लेकिन गोद में बैठे को पकड़ने में डर लगता है क्या? बिल्कुल। अरे गोद में बैठे को पकड़ने में डर लगता है क्या आपको? मोदी जी से बड़ा कोई एक्टर है क्या? अरे भाई गोद में अब कहीं और चले गए। अरे तौसीफ खान, मुझे आपके एक्टिंग स्किल्स नहीं देखने, मुझे आपके एक्टिंग स्किल्स नहीं देखने, मुझे ये जानना है अगर कोई आपको लगता है मोदी जी की गोद में बैठा है तो ममता बनर्जी को डर लगता है उसमें हाथ डालने में? अगर वो लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करता है, आप डर जाते हैं क्या उससे? बात का डर है कि बीजेपी सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस करती है, कुछ डिलीवर नहीं करती। बीजेपी पे बंगाल का बीजेपी फॉल्स प्रॉमिस करती है, नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, आप आए क्या करने थे? भरोसा जीतना होगा सर। आप पता नहीं कोई मुवक्किल आपके पास गलती से आ जाता होगा फौजदारी के केस में भी, तो आप तो उसको फांसी लटकवा देंगे बेचारे को, क्योंकि आप किसी मुद्दे की दलील को दे ही नहीं पा रहे। आप कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं घूमते चले जा रहे हैं। संबित पात्रा बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। संबित पात्रा, आप जज नहीं है, प्लीज प्लीज सर। नहीं, मुझे जज होना भी नहीं आपके जैसे वकील के सामने। माफ कीजिए सर, आप जैसे वकील के सामने तो मैं वैसे ही हाथ जोड़ दूं कि भाई तू रहने दे, तेरी कहानी से अच्छा ये कि मैं ब्रेक ले लूं। भाई प्लीज, धन्यवाद, धन्यवाद तौसीफ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। समय खराब कर रहे हैं आप पब्लिक का, प्लीज। तौसीफ खान समय खराब कर रहे हैं आप पब्लिक का। संबित पात्रा फटाफट क्लोजिंग रिमार्क, फिर आशुतोष जी से कमेंट लेना चाहता हूं मैं, जल्दी। संबित छोटा सा। देखिए अभी मैं पांजा जी को सुन रहा था, मैडम ने कहा इंटरनल लड़ाइयां हैं, इसलिए ये तो इंटरनल हत्या भी हो सकती है। अगर इंटरनल हत्या है तो सीबीआई से जांच करवा लीजिए ना, सकती नहीं सर, उन्होंने के जज द्वारा जांच कराने की मांग कीजिए ना। चाहते थे टीएमसी में, इस वजह से उनको मार दिया गया आपकी पार्टी की तरफ से। उसी का जवाब दे रहा हूं। नहीं, उसी के लिए जवाब देना बहुत अनिवार्य है। मैं अगर कह रहा हूं कि इनको अगर लग रहा है कि वो वापस आना चाहते थे और हमारी पार्टी ने मार दिया, तो हमारी पार्टी को घेरने का इससे सुनहरा मौका कहां मिलेगा? आप ममता बनर्जी को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अंतर्गत यहां पर जांच होनी चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के किसने मारा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जेल जाए। आपको क्या लगता है ममता बनर्जी छोड़ देती? वो काका छीछी करती हैं, वो सड़क पे कहती है मनमोहन सिंह को अमित तुम्हां के थप्पड़ मार दे, और वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। इनको अगर पता है कि हमने मारा है तो ममता बनर्जी चुप रह जाती। इसमें जस्टिस लोया कहां से आया? आप बताइए जरा, जिनके पास कुछ नहीं है वो अब जस्टिस लोया कर रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर कहा, यहां पर अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा बाराकपुर किसके अंडर में? बाराकपुर में इतनी हिंसा क्यों हो रही है? मैं पूछ रहा हूं, बाराकपुर किसके अंडर में है? किसके अंडर में है बाराकपुर? बाराकपुर बंगाल में है या बंगाल से बाहर है? आप आज खुद मान रही हैं कि बाराकपुर में बहुत हिंसा हो रहा है, बाराकपुर में मौत का तांडव हो रहा है, तो ममता बनर्जी कर क्या रही है? संबित जी समय खत्म हो गया, मैं आशुतोष जी से कमेंट लेना चाह रहा था लेकिन समय बचा नहीं, माफी चाहता हूं। झगड़ा क्यों है? एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो सवाल हमने आज आपसे पूछा था उसके जवाब आपने क्या दिए, ब्रेक के बाद बताएंगे। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।